सारे देवताओं में सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय हैं भगवान कृष्ण के। उनके भक्त हमेशा उन्हें कपड़ों और आभूषणों से लादे रखते हैं। कृष्ण गृहस्थी और संसार के देवता हैं। कई बार मन में सवाल उठता है कि तरह तरह के आभूषण पहनने वाले कृष्ण मोर मुकुट क्यों धारण करते हैं। उनके मुकुट में हमेशा मोर का ही पंख क्यों लगाया जाता है। इसका पहला कारण तो यह है कि मोर ही अकेला एक ऐसा प्राणी है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। जब मोर प्रसन्न होता है तो वह अपने पंखों को फैलाकर नाचता है, और जब नाचते नाचते मस्त हो जाता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और मोरनी इन आंसुओं को पीती है और इससे ही गर्भ धारण करती है। मोर में कहीं भी वासना का लेश भी नहीं है। जिसके जीवन में वासना नहीं, भगवान उसे अपने शीश पर धारण कर लेते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण का मोर मुकुट कई बातों का प्रतिनिधित्व करता है। यह कई तरह के संकेत हमारे जीवन में लाता है। अगर इसे ठीक से समझा जाए तो कृष्ण का मोर मुकुट ही हमें जीवन की कई सच्चाइयों से अवगत कराता है। मोर का पंख अपनी सुंदरता के कारण प्रसिद्ध है। मोर मुकुट के जरिए श्री कृष्ण यह संदेश देते हैं कि जीवन में भी वैसे ही रंग है जैसे मोर के पंख में हैं। कभी बहुत गहरे रंग होते हैं यानी दुख और मुसीबत होती है, तो कभी एकदम हल्के रंग यानी सुख और समृद्धि भी होती है। जीवन से जो मिले उसे सिर से लगा लें, सहर्ष स्वीकार कर लें। तीसरा कारण भी है। दरअसल इस मोर मुकुट से श्री कृष्ण शत्रु और मित्र के प्रति समभाव का संदेश भी देते हैं। बलराम जो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, वे श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। वहीं मोर जो नागों का शत्रु है, वह भी श्री कृष्ण के सिर पर विराजित है। यही विरोधाभास ही श्री कृष्ण के भगवान होने का प्रमाण भी है कि वे शत्रु और मित्र के प्रति समभाव रखते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि राधा रानी के महलों में मोर थे और वे उन्हें नचाया करती थीं। जब वे ताल बजाते तो मोर भी मस्त होकर राधा रानी जी के इशारों पर नाचने लग जाते थे। एक बार मोर मस्त होकर नाच रहे थे, कृष्ण भी वहां आ गए और नाचने लगे। तभी मोर का एक पंख गिरा तो श्याम सुंदर ने झट उसे उठाया और राधा रानी जी का कृपा प्रसाद समझकर अपने शीश पर धारण कर लिया।